आप देख रहे हैं इंडिया वॉच भारत न्यूज। हर खबर पर पहली नजर है। भाजपा मंडल अध्यक्ष पर मकान हड़पने और लाखों की मांग का आरोप, पीड़ित ने प्रशासन से लगाई गुहार। अयोध्या। भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश तिवारी पर एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मकान संख्या 4907-155 गीता रमन पैलेस का लाइसेंस बनवाने के नाम पर उनसे 25,000 रुपए लिए गए। आरोप है कि बाद में 80,000 रुपए डिपॉजिट और 40,000 रुपए किराया तय किया गया, लेकिन शर्त के बावजूद न तो लाइसेंस बनवाया गया और न ही तय समझौते का पालन किया गया। पीड़ित का आरोप है कि उनसे 3 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की जा रही है, जबकि पहले ही 80,000 रुपए डिपॉजिट और 25,000 रुपए दिए जा चुके हैं। उनका कहना है कि उनके नाम की नेम प्लेट हटाकर किसी अन्य के नाम की नेम प्लेट लगा दी गई। परिवार का यह भी आरोप है कि 25 फरवरी 2026 को जब वे अपने मकान पहुंचे तो वहां कुछ लोग मौजूद थे और उन्हें गाली-गलौज व धमकी दी गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्हें मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित ने प्रेस के माध्यम से प्रशासन से मकान खाली कराए जाने और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। मामले को ले आप देखते जाइए, मैं दिखाता हूँ उसके। ये देखिए, जब मैंने ये होटल लिया, ये होटल उद्घाटन के दिन ये मेरा नाम प्लेट लगा हुआ है। उसके बाद मैंने उनको ये फ़ोटो भेजा कि क्यों नहीं लगा है, इसमें लिखा हुआ है नेम प्लेट कहाँ है भैया। उसके बाद मैंने उनको लाइट बिल, कोई प्लेट कहाँ है भैया। उसके बाद मैंने उनको लाइट बिल भेजा, कोई जवाब उनका नहीं है। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन करते रहा। फिर एक दिन मेरी उनसे 2-3 दिन के बाद बात हुई तो उन्होंने कहा कि शिवाजी ये काम कीजिए, मैं आपका नेम प्लेट लगा के होटल नहीं चला पाऊँगा, इससे मेरी छवि खराब हो रही है और मैं इस नाम को इतना महत्व नहीं देता हूँ। तो मैंने बोला आप मेरे ही नाम को महत्व नहीं दे रहे हैं, कम से कम आप मुझे बता तो दिए होते। कह रहे एक बात काम कीजिए, आप मैं होटल खाली कर देता हूँ। तो मैंने बिल्कुल खाली कर दीजिए, आप अपना हिसाब कर लीजिए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक 80,000 और 5,000 रुपया कुर्सी का हिसाब दिया। तो मैंने बोला भैया मैं आपको 2 दिन में ट्रांसफ़र करता हूँ, क्योंकि सैटरडे और संडे को ही बात हुई थी। मंडे को ही मेरे कुछ लोगों के पास 1.25 लाख रुपये का हिसाब लेके पहुँचते हैं। किस चीज़ का 1.25 लाख? तो मैं 1.25 लाख के लिए भी मैं बोला कि ठीक है। उनसे मेरी 21 मिनट बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले मेरा पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तब आप इस पे कदम रखेंगे। इससे मैं थोड़ा सा विचलित हो गया कि अरे मेरा ही सब कुछ, मेरा अयोध्या में मकान, घर, और मुझे ही बोल रहे हैं कि नहीं आने देंगे। उसके बाद इनकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ी। फिर इन्होंने मुझसे 3 लाख रुपए का डिमांड किया। किस चीज़ का 3 लाख? जिसका इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, देखिए आप लोग। अब मुझे उत्तर प्रदेश सरकार, पहले तो नमस्कार, मेरा नाम शिवा प्रेमचंद्र सोनी है और मैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ मुंबई में रहता हूँ। यहीं अयोध्या का ही रहने वाला निवासी हूँ मैं। और मैंने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा घर बनाया और उस घर को मैंने इतना सुंदर बना दिया कि लोग उसको होटल के नज़रिए से देखने लग गए। इतना सुंदर मैंने उसको होटल बनाया। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई मुकेश तिवारी जी से, एक महाराज जी के जरिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो यार, उसको होटल मुझे दे दो, जो भी है मैं इसको होटल के जरिए चलाता हूँ, इसका लाइसेंस बनवा दूंगा। तो उन्होंने मुझसे कुछ पैसे लिए, जिसकी लिए मैंने उनको पैसे दिए और ये पैसे का उन्होंने बोला कि मैं इसको होम स्टे वगैरह जो भी है वो करवा करके आपको देता हूँ। थोड़े दिन के बाद समय लगा तो मैंने बोला भैया क्या हुआ? जिसकी CCTV है मेरे पास, वो आए थे जब मेरे पास बात करने। तो आए, मैंने कहा कि भैया क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि काम करो यार, तुम मुंबई में रहते हो, तुम सीधा चले जाओ, इसको मुझे लीज पे दे दो, तुम 2 रुपया भी कमाओगे। उन्होंने ठीक है भैया कोई बात नहीं है, तो मेरे लिए फ़ायदेमंद की बात है। तो जब उन्होंने मुझसे लीज एग्रीमेंट करवाया, देखिए ये एग्रीमेंट है आप लोगों के पास, देख लीजिए। उसमें उन्होंने मुझे 80,000 रुपया नगद, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है
और 38,000 रुपये एक महीने का किराया, आज दूसरा महीना चल रहा है ये, 38,000 रुपये, जिसमें 2,000 टीवी का उन्होंने काट लिया, कुछ काम करवाया टीवी का। अब ये होने के बाद मेरा एक मित्र महाराष्ट्र मुंबई से आता है और वो जब यहाँ पे ठहरता है तो मुझसे जो उनकी बात हुई थी लेन देन की, भाई उनको मैंने लीज पे दिया तो उनका अधिकार है पैसा लेने का, मगर कुछ बातें उनसे हुई थी तो उन्होंने उससे अनर्गल पैसा वसूला और उन्होंने बताया मुझे कि यार यहाँ पे ना तेरा नेम प्लेट है, और वो मालिकाना हक जता रहे हैं कि शिवा कौन होता है, मालिक मैं हूँ, इस होटल का मैं मालिक हूँ, वो डिसाइड करेगा कि कितना पैसा लेना नहीं लेना, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर अगला पैसा दे रहा है तो 200-400 बढ़ा के भी दे सकता है। उसके बाद उसने मुझे वहाँ से फ़ोटो भेजी कि तेरा नेम प्लेट यहाँ से हट चुका है, भवन संख्या का मेरे नाम के साथ भवन संख्या था, जिसकी फ़ोटो है मेरे पास। उसके बाद मैंने उनको, मुकेश भैया को फ़ोन किया, मैसेज किया, कोई रिप्लाई मुझे वो नहीं दे रहे हैं। फिर मैं फ़ोन जब उनको करता हूँ 2-3 दिन बाद तो बोलते हैं कि भैया एक काम कीजिए, मैं आपका नेम प्लेट लगा के होटल नहीं चला पाऊँगा। तो मैंने बोला मत चलाइए, क्योंकि मैं उस नाम को इतना महत्व तो नहीं देता हूँ, मेरी छवि खराब हो रही है, मैं भाजपा बीजेपी मंडल अध्यक्ष हूँ, पूरे अयोध्या में मेरा शासन प्रशासन है, मेरी रुतबा क्या है। तो अरे मुझे आपके रुतबा से क्या करना है महाराज, मुझे मेरा भवन संभालना है कि मैं आपका रुतबा देखने जाऊँगा। अब ये सब बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि भैया मैं आपके नाम को महत्व नहीं देता हूँ, मैं आपका नेम प्लेट निकाल के रख दिया हूँ। तो अगर मेरा नेम प्लेट निकल गया तो वहाँ से मैं निकल गया हूँ। आज आप नेम प्लेट निकाले हो, कल मेरा घर का नाम हटा दोगे, कल मीटर हटा दोगे, तो ये मैं नहीं देख सकता। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे 80,500 मांगा, जो अपना डिपॉजिट दिए थे। तो मैंने बोला मैं आपको 2 दिन में ट्रांसफ़र करता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे था। उसके बाद मुझसे 1,25,000 का रिसीप्ट बनाए हैं, जो मुझे आज तक नहीं मिला है। मेरे कुछ लोगों के पास लेके गए, जो समय आने पे मैं उनको सामने भी खड़ा कर दूँगा। तो वहाँ पे 1,25,000 की डिमांड 2 दिन के बाद हो गई। जब मैं उस पर भी एग्री हो गया हूँ तो उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए का डिमांड किया। ये देखिए आप लोग, आइए, 3 लाख रुपए का डिमांड है। अब बताइए, ये सब होने के बाद मैं अचानक अपने पूरे परिवार को लेकर के होटल पे पहुंचता हूं, तो मैं देखता हूं कि वहां पे कुछ गलत कृत्य हो रहा है, कि लड़कियां नकाब बांधे निकल रही हैं कमरे से, सीसीटीवी बंद है वगैरह वगैरह। इतने में मुकेश जी की एंट्री होती है और कहते हैं कि तुम होटल में कैसे घुस गए, होटल का मालिक मैं हूँ। कुछ साधु संतों के साथ आए थे। तो भैया मैं अगर अपने होटल पे नहीं आऊँगा तो कहाँ आऊँगा, इसका जवाब मुझे कौन देगा। और मुझे वहाँ पे पुलिस बुलाया गया, जबरन लेके कोतवाली अलीदा नए घाट चौकी लेके गया गया, जहाँ पे 20 से 25 लोग मुझे घेर लिए चौकी के अंदर, ऐसा नहीं है, चौकी के अंदर, और जबरन मुझसे सादे पन्ने पे लिखाई करवा रहे थे। तो मैंने कहा मैं नहीं लिखूँगा, तो मुझे सीओ साहब के ऑफिस ले। अब बताइए, मुझे मेरा होटल नहीं, मुझे मेरा भवन चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस पे कार्य किया जाए। इसकी सूचना आपने कहाँ की? इसकी सूचना मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है, डीएम साहब को दी है, अयोध्या कोतवाली में दी है, अयोध्या निरीक्षक को दी है। क्या अनुशासन मिला आपको? अभी अनुशासन मैंने इसको भेजा हुआ है, उन्होंने मुझे सहानुभूति दी है कि सब ठीक होगा। मिल कर दिया है आपने, ऑनलाइन किया? मैंने स्पीड पोस्ट किया है, सीओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि सब ठीक होगा। ठीक। प्रियंका सोनी है, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। और मेरे जो हम लोग अपने होटल में गए हुए थे काफ़ी टाइम से, अचानक ही पहुँचे थे, पर जिन्होंने इनको दिया है, इन्होंने जिसको दिया है, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोग मेरे होटल से निकलो। उन्होंने पूरा दावा ठोक के रखा हुआ है वहाँ पे कि ये मेरा होटल है, आप यहाँ लेडीज़ होकर यहाँ नहीं रह सकते हो, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से निकलिए। हमें वहाँ से निकाल दिया गया। अच्छा खासा मेरे 2 बच्चे हैं और हम अपने घर में नहीं रह सकते, तो फिर हम किधर रह पाएंगे। अब मुझे गलत हुआ है मेरे पति के साथ, और हम लोग के साथ जो गलत हो रहा है उससे प्लीज़ आप कार्रवाई कीजिए। आपको जो ठीक लगे, हमें जल्दी से जल्दी अपना घर चाहिए बस। हमें धमकी भी मिली है काफ़ी कि आप लोग यहाँ से निकलिए, नहीं तो उल्टा सुल्टा हो जाएगा, उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे, मुकेश तिवारी नहीं होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लेडीज़ हैं, यहाँ से निकल जाइए। क्या फालतू आप हम कुछ कर बैठेंगे तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, भागेंगे। इसलिए मेरी प्रॉपर्टी है, आप इधर नहीं रह सकते, हटाया गया है। इसलिए कृपया करके हमारी मदद करें और हमें अपना घर चाहिए। अगर आगे चल के अगर मुझे घर नहीं मिलता, अगर इसकी न्यूज़ के बाद अगर मेरे पति को कुछ या मेरे फैमिली को कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार मुकेश तिवारी, भाजपा मंडल के अधिकारी जो भी हैं,
वही होंगे, क्योंकि मुझे और मेरे पति को, मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा ही खतरा है अयोध्या धाम पे, जो कि राम जी की नगरी है। ठीक है।